नमस्कार, स्टडी विद कांता चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछली क्लास में अपन ने रामानुज संप्रदाय और रामानंद संप्रदाय पर चर्चा की थी। रामानंद संप्रदाय जो कि वैष्णव संप्रदाय का हिस्सा है। रामानंद संप्रदाय में अपन ने रामानंद जी के प्रमुख शिष्यों के बारे में चर्चा की थी कि उनके कुल 12 शिष्य हुए थे, प्रमुख शिष्य, जिनमें से 6 हुए थे। 6 अलग अलग जातियों से थे, जिनमें से अपन ने डिटेल में चर्चा कर ली थी संत पीपा जी के बारे में, जो प्रताप सिंह खींची इनका मूल नाम था और ये गागरोन झालावाड़ के शासक भी रहा करते थे। फिर इन्होंने अपने भाई को शासक बना दिया और वहां पे खुद दान देकर के सन्यासी बन गए थे। ठीक है, आज अपन चर्चा करेंगे उन्हीं के शिष्यों के बारे में। रामानंद जी के शिष्य आगे कौन कौन से हैं जो अपने राजस्थान से संबंध रखते हैं और इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले धन्ना जी, संत धन्ना जी जो कि जाट जाति से थे। जाट परिवार में इनका जन्म होता है। धुवन गांव या फिर धुवन कला टोंक में इनका जन्म होता है। धुवन कला या धुवन गांव टोंक में इनका जन्म होता है। और राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक पूछे तो कौन है? अपने संत धन्ना जी। जबकि राजस्थान में निर्गुण भक्ति की अलग जगाने का श्रेय किसको जाता है? तो संत पीपा जी को। वो कल अपन ने चर्चा कर ली थी। ठीक है, जबकि राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक बोले तो संत धन्ना जी। ठीक है, ये कृष्ण के उपासक थे। संत धन्ना जी जो कृष्ण के उपासक थे, ये रामानंद जी के शिष्य थे। रामानंद जी के प्रमुख शिष्यों में से थे धन्ना जी। और इनकी समाधि या मृत्यु भी वहीं हुई थी जहाँ इनका जन्म हुआ था, धुवन कला या फिर धुवन गांव टोंक में। इनके भजन हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है। इनके भजन गुरु ग्रंथ में साहिब में संग्रहित है। इनका मंदिर पूछे तो कहाँ पे है? एक अन्य मंदिर अपने बोरा नाडा जोधपुर में भी इनका भव्य मंदिर बन रखा है, संत धन्ना जी का, बोरा नाडा जोधपुर में। ठीक है, इसके अलावा संत रैदास जी, जिन्हें रविदास जी कहते हैं अपन। संत रैदास जी जिनका जन्म पूछे कहाँ पे हुआ था? तो वृंदावन यूपी में इनका जन्म होता है। ये चमार या चरमकार जाति से थे, तो चमार जाति में परिवार में इनका जन्म होता है। जब मीराबाई इन्हें बुलाती है चित्तौड़, तब ये चित्तौड़ आते हैं और ये मीराबाई इनको आध्यात्मिक गुरु बनाती है। किसको? तो रैदास जी को। तो रैदास जी मीराबाई के बुलाने पर तो अपने राजस्थान में चित्तौड़ में आते हैं और चित्तौड़ में आने के बाद ही मीराबाई ने अपना आध्यात्मिक गुरु इनको बना दिया था। ठीक है, इनकी छत्री पूछे तो चित्तौड़गढ़ में है। जबकि इनके जो पैनोरमा पूछ ले आपको तो चार भुजानाथ मंदिर, जिसे मीरा मंदिर कहते हैं, कहाँ पे? तो मेड़ता में इनका पैनोरमा है और छत्री है जो चित्तौड़गढ़ में। इनके भजन भी गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है और धन्ना जी के भजन भी गुरु ग्रंथ साहिब में। जबकि इनके उपदेश है जो संत रैदास श्री पर्ची नामक ग्रंथ में, इनके उपदेश किसके? तो रैदास जी के उपदेश है वो संत रैदास श्री पर्ची ग्रंथ में। और रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है कहाँ कहाँ पे? अपने राजस्थान में। तो सबसे प्रमुख पीठ पूछे तो गलता जी जिसे राजस्थान का या उत्तरी भारत का तोताद्री कहा जाता है। उत्तरी भारत का तोताद्री प्राचीन सूर्य मंदिर के लिए ये प्रसिद्ध रहा है। इन्हें मंकी वैली, क्योंकि गालव ऋषि की महान ऋषि हुआ करते थे गालव ऋषि, उनकी तपोभूमि रहा है। तो गालव ऋषि की तपोभूमि मंकी वैली उत्तर भारत का तोताद्री कहते हैं। ये प्राचीन सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन सूर्य मंदिर एक एक करके ऐसे याद रख लीजिएगा, क्योंकि 10 नंबर में आरएस मेंस में भी अब की बार पूछा गया है कि अपने राजस्थान के सूर्य मंदिर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो फिर गालव ऋषि की तपोभूमि मंकी वैली, प्रमुख पीठ गलता जी की यही है, गलता जी में यही है रामानंदी संप्रदाय की। और इसके संस्थापक पूछे तो अपने कृष्णदास पेहरी इनके संस्थापक थे। और याद रखने वाली बात यह है कि आमेर के राजा हुआ करते थे पृथ्वीराज जी। आमेर के राजा पृथ्वीराज जी और उनकी रानी हुआ करती थी बाला देवी, वो भी इनके अनुयायी रहे हैं। किसके? तो कृष्णदास पेहारी के। आमेर के राजा पृथ्वीराज और उनकी रानी कौन थी? बाला देवी। ये दोनों इनके अनुयायी रहे थे। किसके? तो कृष्णदास पेहारी के। और नाथ संप्रदाय के चतुरनाथ जी को हरा करके यज्ञ और मंत्रों में इनको चतुरनाथ जी को हराया था इन्होंने कृष्णदास पेहारी ने। नाथ संप्रदाय के चतुरनाथ को हरा करके इन्होंने गलता जी में इस पीठ रामानंद संप्रदाय की पीठ की स्थापना की थी। और अन्य पीठ एक है अपने रेवासा सीकर में इसकी स्थापना की थी अग्रदास जी ने इस पीठ की स्थापना की थी। यहाँ पे है ना, भगवान राम की पूजा है वो कृष्ण की तरह की जाती है। भगवान राम को कृष्ण मान करके यहाँ पे पूजा की जाती है और रसिक मान करके, इसलिए इसको रसिक संप्रदाय भी कहा जाता है। तो रसिक संप्रदाय जिसके किसने की थी रेवासा सीकर में स्थापना? तो अग्रदास जी ने, इतना याद रखिएगा। और जयपुर के शासक हुआ करते थे सवई जयसिंह जी। जब जयपुर के शासक सवई जयसिंह जी थे, वो रसिक संप्रदाय से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने
दरबारी कवि कृष्ण भट्ट कला नदी से एक राम रासा ग्रंथ भी लिखवा दिया था, तो याद रखिएगा। और जयपुर शासक सवाई जयसिंह जी रसिक संप्रदाय से प्रभावित थे और इसे इतने प्रभावित थे कि इन्होंने अपने दरबारी कवि कृष्ण भट्ट कला निधि से राम रासा ग्रंथ भी लिखवाया था। उसके बाद में आपको पूछे तो अन्य पीठ एक किलन दास जी के बारे में चर्चा करते हैं, रेवासा, जो भी ये अपने सीताराम को राधा कृष्ण की संगारिक जोड़ी के रूप में पूजा करते थे। किलन दास जी, इनका संबंध भी रेवासा सीपुर से रहा है। ये भी रामानंदी संप्रदाय से थे। तिलहन दास जी, जिन्होंने रेवासा में सीता और राम सीता को राधा कृष्ण की संगारिक जोड़ी के रूप में पूजा था। ठीक है, ये हो गया अपने रामानंदी संप्रदाय। निम्बार्क वैष्णव संप्रदाय में अपने रामानंद संप्रदाय कंप्लीट हो गया। अब निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय पूछे तो जिसे अपन हंस संप्रदाय कहते हैं, नारद संप्रदाय कहते हैं, हंस संप्रदाय, नारद संप्रदाय, सनक संप्रदाय और राधा कृष्ण संप्रदाय। ठीक है, किसको कहते हैं? तो निम्बार्क संप्रदाय को। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक पूछ ले आपको कौन है, तो निम्बार्काचार्य जी इनके प्रवर्तक माने जाते हैं निम्बार्क संप्रदाय के। और भारत में इसकी प्रधान पीठ थी वृंदावन यूपी में। और ये राधा जी को कृष्ण की परिणति के रूप में मानते हैं। कौन? राधा जी को कृष्ण की पत्नी के रूप में मानते हैं कौन? निम्बार्क संप्रदाय के लोग। ठीक है, तो राधा को कृष्ण की परिणति के रूप में मानते हैं। ये देखो, विलंब शब्द याद हो गया हिंदी का आपको। राधा कृष्ण की संगारिक जोड़ी के रूप में इनमें पूजा की जाती है निम्बार्क संप्रदाय में। यहाँ मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद में। कब लगता है? तो वो अपने भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, राधा अष्टमी को मेला लगता है। राजस्थान में प्रधान पीठ पूछ ले कहाँ पे है, तो निम्बार्काबाद, जिसका नाम अब क्या हो गया है? सलेमाबाद, जो कि अजमेर में है। राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ यहीं पे है, सलेमाबाद, अजमेर में। और इसके प्रवर्तक पूछ ले अपने राजस्थान में जो निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है, इसके प्रवर्तक पूछ ले तो कौन है? परशुराम जी। परशुराम जी इनके प्रवर्तक रहे हैं। और यहाँ के जो प्रवेश द्वार है उसको गोपाल द्वार या फिर राधा द्वार भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब कृष्ण भगवान की भक्ति से संबंधित है, तो ऐसे याद रख लेना, गोपाल द्वार और राधा द्वार। और यहाँ पे मेला राधा अष्टमी कब मनाई जाती है? तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है, जबकि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी होती है और शुक्ल अष्टमी को पूछे तो अपने राधा अष्टमी। इनके अन्य मंदिर पूछ ले कहाँ पे है, तो निम्बार्क संप्रदाय के अन्य मंदिर है अपने आहाड़ उदयपुर में भी है। इसके अलावा मारवाड़ में इस संप्रदाय के साधुओं को क्या कहते हैं? तो निम्बावत साध कहा जाता है। तो मारवाड़ में निम्बार्क संप्रदाय के साधुओं को निम्बावत साध कहा जाता है। यहाँ पे थोड़ी जगह खाली थी तो लिख दिया। और बिगेस्ट मोटिवेशन इज अवर पेरेंट्स, सो रेस्पेक्ट देम। आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके माता पिता जी है, तो हमेशा उनका चेहरा याद करके अच्छे से पढ़ाई करो और उनकी रेस्पेक्ट करो। ठीक है, तो आगे अपन चर्चा करते हैं अभी गौड़ीय संप्रदाय जैसे अपन क्या कहते हैं? आधुनिक वैष्णववाद। इसके प्रवर्तक पूछ ले आपको कौन है, तो चैतन्य महाप्रभु इनके प्रवर्तक रहे हैं। किसके? गौड़ीय संप्रदाय के, जिन्हें गौरांग महाप्रभु भी कहते हैं। गौरांग महाप्रभु या फिर चैतन्य महाप्रभु, इस संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। और बंगाल में कृष्ण के अवतार माना जाता है चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु जो गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक है, इन्हें बंगाल में भगवान कृष्ण के अवतार माना जाता है। और कृष्ण लीलाओं को माध्यम बना करके इन्होंने इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया था। कृष्ण लीलाओं को माध्यम बना करके गौड़ीय संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया था। भारत में कहाँ पे है इसकी प्रधान पीठ पूछे? भारत में प्रधान पीठ पूछ ले तो भारत में प्रधान पीठ है अपने गोविंद देव जी मंदिर, जिसे अपन क्या कहते हैं? राधा गोविंद जी मंदिर। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अपने जयपुर के महाराजा थे। कौन थे? तो मिर्जा राजा मानसिंह। मिर्जा राजा मानसिंह ने इसका निर्माण करवाया था राधा गोविंद जी मंदिर, जो कहाँ पे है? वृंदावन यूपी में। ठीक है, वृंदावन यूपी में भारत में प्रधान पीठ पूछे तो यही है गौड़ीय संप्रदाय की। जबकि राजस्थान में पूछ ले प्रधान पीठ कहाँ पे है, तो इसका भी मंदिर का नाम गोविंद देव जी मंदिर है। गोविंद देव जी मंदिर या राधा गोविंद जी मंदिर अपने जयपुर में, जिसका निर्माण करवाया था सवाई मानसिंह ने। सवाई मानसिंह द्वारा निर्मित है, जयपुर में। और कछुआ वंश के आराध्य देव है, गोविंद देव जी जो कछुआ वंश के आराध्य देव है। और अन्य मंदिर या फिर अन्य पीठ पूछ ले अपने राजस्थान में कहाँ पे गौड़ीय संप्रदाय की, तो मदन मोहन मंदिर ये करौली पारा है, न कि कामा भरतपुर वाला। जो मदन मोहन मंदिर कामा भरतपुर में है वो वल्लभ संप्रदाय की पीठ है, जबकि
मदन मोहन मंदिर करौली है वो गौड़िया संप्रदाय की है। कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखिएगा। मदन मोहन मंदिर करौली वाला ये गौड़िया संप्रदाय के अन्य पीठ है यहाँ पे, जबकि कामा भरतपुर वाला जो मदन मोहन मंदिर है वो है जो अपने वल्लभ संप्रदाय का है। मदन मोहन मंदिर करौली जिसका निर्माण करवाया था गोपाल पाल के द्वारा, ठीक है। और जयपुर के शासक हुआ करते थे सवाई प्रताप सिंह। जयपुर शासक सवाई प्रताप सिंह ने गोविंद देव जी जो गोविंद देव जी थे इनको आराध्य देव मानते थे, तो गोविंद देव जी को जयपुर का वास्तविक शासक घोषित कर दिया और स्वयं उनके दीवान कहलाए थे, ठीक है। तो जयपुर शासक सवाई प्रताप सिंह जी गोविंद देव जी को जयपुर का वास्तविक शासक घोषित करके स्वयं इनके दीवान कहलाए थे। तो इस प्रकार इनका व्यक्तित्व रहा है। देख लीजिएगा, गोविंद देव जी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज करवाया जा सकता है आपको। मदन मोहन मंदिर में जो कि करौली वाला है वो तो हो जाएगा अपने गौड़िया संप्रदाय का, जबकि कामा भरतपुर वाला है वो वल्लभ संप्रदाय का। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो फिर अपन ने चर्चा कर ली है वैष्णव संप्रदाय में, कल तो कर ली थी रामानंद संप्रदाय की, आज निम्बार्क संप्रदाय की, निम्बार्क के बाद में अपन ने गौड़िया संप्रदाय की। अभी एक और बचा है वैष्णव संप्रदाय में वल्लभ संप्रदाय, जिसकी चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। और क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां टॉपिक कंप्लीट होते ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहां से आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पीडीएफ कंप्लीट टॉपिक होते ही डाल दी जाएगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।